नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी एनआरपी धर्मा कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम हमारे सनातन धर्म की महानता और उसके विराट स्वरूप के बारे में लोगों को जागरूक करने का मंच है। वो सनातन धर्म जिसे हम में से अधिकतर लोग एक लंबी दास्ता के बाद करीब करीब भूल चुके हैं, या फिर मैकाले की शिक्षा नीति से निकलकर अपने प्राच्य ज्ञान को कमतर मानने लगे हैं। एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस। वैसे आंग्ल नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है तो लोगों की मांग पर सभी 12 राशियों के वार्षिक राशिफल इस सीरीज में लाएंगे, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, कितनी सटीक हो सकती है, क्या यह विज्ञान है या सिर्फ पोंगा पंथियों का प्रोपेगेंडा है। क्योंकि बिना इसको जाने, इस पर विश्वास किए आप पूरी तरह ये नहीं मान पाएंगे कि जो भी राशिफल दिए गए हैं वह सही हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस क्या है। साइंस को हम निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं: नॉलेज ascertained by observations and experiments, critically tested, systematized and brought into a general principle। अर्थात ज्ञान जो कई तरह के ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट्स के बाद एक जनरल प्रिंसिपल को परिभाषित करे। यह किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है, चाहे वह प्रकृति से हो, रसायन, भौतिकी या फिर स्पेस साइंस से संबंधित हो। एक बात मैं पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी विशुद्ध विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों और पूर्वजों ने हजारों साल बहुत सारी घटनाओं के अवलोकन, पुनर्वलोकन और कई कसौटियों पर खरे उतारने के बाद एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। ज्योतिष ग्रहों की चाल पर आधारित एक निश्चित ज्ञान है। यह घटनाओं की पुनरावृत्ति को जज करने के मामले में कहीं से भी किसी और विधा से कमतर नहीं है। अतः ज्योतिष विज्ञान पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर काम करता है, जो कि ग्रहों की चाल के आधार पर किसी घटना के होने या न होने का पूर्वानुमान कर लेता है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि क्या कारण है कि कई बार ज्योतिषियों की भविष्यवाणी फेल हो जाती। सही काल गणना से कोई प्रेडिक्शन फेल नहीं हो सकती। यदि फेल हुई तो इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी फेल हुई है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर फेल हुआ है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसने पूरे तथ्यों पर ध्यान न दिया हो या उससे कोई तथ्य छुपाए गए हों। वार्षिक राशिफल भी एक इंडिकेटर हैं जो सामान्य रूप से अधिकतर लोगों पर सटीक बैठते हैं, पर कुछ पर नहीं भी बैठ सकते। इसका कारण यह है कि इंडिविजुअल प्रेडिक्शन सबके लिए अलग अलग होती है, जो कि उनकी दशा और ग्रहों की डिग्रीज पर आधारित होती हैं। हर जातक की अपनी क्या दशा चल रही है, ग्रहों की क्या डिग्री है, इस पर इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस डिपेंड करती हैं। आज की इस चर्चा को अब विराम देने की बारी है। अगले अंक में वर्ष 2024 के लिए पहली 2 राशियों मेष और वृष के बारे में जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। नमस्कार।